भारत और कतर के संबंधों को और मजबूत करने के लिए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं। उनका ये दौरा 17 और 18 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट पर जाकर कतर के अमीर का स्वागत किया, जिसमें इस दौरे की अहमियत और बढ़ा दी है। इस यात्रा के दौरान भारत और कतर के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, मैं अपने भाई कतर के अमीर शेख तमीम बिन अल हमद अल थानी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा। उन्हें भारत में एक सफल और सुखद प्रवास की शुभकामनाएं देता हूं और कल हमारी मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद 18 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा करेंगे। कतर भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण देश है। वहां करीब 10 लाख भारतीय काम करते हैं, जो हर साल भारत को अरबों रुपए भेजते हैं। इसके अलावा कतर एलएनजी और पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत और कतर के बीच हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए फायदेमंद है। बीते साल कतर की जेल में बंद 8 भारतीय नौसैनिकों की रिहाई भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता रही थी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने इसी आभार के रूप में प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर का भव्य स्वागत किया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी कौन है? शेख तमीम का जन्म 1980 में कतर के शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता शेख हमद बिन खलीफा अल थानी कतर के पूर्व शासक थे। 2003 में उनके बड़े भाई ने गद्दी के दावे से इनकार कर दिया। इसके बाद शेख तमीम को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई ब्रिटेन के मशहूर हैरो स्कूल और रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट से की है। 1998 में स्नातक होने के बाद वे कतर की सेना में शामिल हुए और 2023 में उत्तराधिकारी बनने के बाद कतर की सेना के डिप्टी कमांडर इन चीफ बने। 2013 में उनके पिता ने गद्दी छोड़ दी और शेख तमीम कतर के नए अमीर बन गए। शेख तमीम की संपत्ति और रॉयल लाइफस्टाइल शेख तमीम दुनिया के सबसे अमीर शासकों में से एक हैं। उनकी निजी संपत्ति 2.4 बिलियन डॉलर के आसपास है और उनका शाही परिवार 3.35 बिलियन डॉलर की संपत्ति का मालिक है। वे 100 कमरों के महल में रहते हैं, जिसमें सोने की नक्काशी और 500 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। उनके पास कतारा नाम की एक लग्जरी याट है, जिसकी कीमत 3,300 करोड़ रुपए है। शेख तमीम के पास 14 प्राइवेट जेट्स वाली कतर अमीरी फ्लाइट नाम की एक निजी एयरलाइन भी है। शेख तमीम को खेलों का बहुत शौक है। 2006 में दोहा में एशियन गेम्स का आयोजन करवाया। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करवाई, जिससे कतर को पूरी दुनिया में एक पहचान मिली। वे फ्रांस के मशहूर फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के मालिक हैं। हाल ही में उन्होंने पुर्तगाल के फुटबॉल क्लब एससी ब्रागा में भी निवेश किया है। भारत और कतर के बीच पहले से ही बहुत मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन इस दौरे से उन्हें और मजबूती मिलेगी। इस यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं कतर से एलएनजी आपूर्ति सुनिश्चित करना, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। भारतीय कंपनियों के लिए कतर में नए व्यापार और निवेश के अवसर खुल सकते हैं। भारत और कतर के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने को लेकर समझौते और कतर में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के लिए श्रमिक अधिकार की नई योजनाएं।